अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक टू adnanchaudhary.com। माय नेम इज़ गुरत नकवी एंड माय कोर्स नेम इज़ jQuery। अब तक मैंने आपको पहले इंसर्टिंग करा चुकी। इंसर्ट कैसे कंटेंट किया जा सकता है, क्रिएट हम कैसे कर सकते हैं, अब हम ऑल्टर कैसे कर सकते हैं किसी कंटेंट को। हम इसमें डिफरेंट फंक्शंस यूज़ करेंगे, जो भी यानी फंक्शन है। पहले हम इसका लाइव प्रीव्यू देख लें ताकि आपको थोड़ी सी अंडरस्टैंडिंग हो जाए कि हम इधर इन एडिशन टू क्रिएटिंग एंड इंसर्टिंग कंटेंट, यानी क्रिएट करना हमने सीख लिया, इंसर्ट करना सीख लिया, इसके अलावा ऑल्टर भी हम कर सकते हैं। ऑल्टर क्या मतलब है? चेंजेस। The current content of a page is a key scenario in a web development. jQuery has a function tailored to specific situations where content need to be altered. बाज़ को तो हमें कहीं कंटेंट चेंज करना पड़ता है, तो हम दोबारा लिखने के बजाय हम सिंपल उसको चेंज कर देते हैं। हमारे पास फंक्शंस हैं रैप ऑल, अनरैप, एम्प्टी, रिमूव, डिटैच, रिप्लेस ऑल और रिप्लेस विद। ये 7-8 फंक्शन है, 7 to 8 फंक्शन है जो हम यूज़ करेंगे इस ट्यूटोरियल में। सबसे पहले हम जो यूज़ करेंगे वो हमारा होगा रैप फंक्शन। हम रैप फंक्शन में क्या यूज़ कर सकते हैं? कोड में लिख चुकी हूँ, आपको इस ट्यूटोरियल में सारे कोड और एग्जांपल स्निपेट्स अवेलेबल होंगी जिसको आप यूज़ करते हुए अपना काम कर सकते हैं। पहले मैं आपकी ये जो है ये फर्स्ट 3 लाइन्स को इम्प्लीमेंट करके बताती हूँ कि कैसे हम इनको कर सकते हैं फंक्शंस को यूज़। मैं एक पहले मैं ताकि को कमेंट कर देती हूँ। इसमें क्या कह रही हूँ, एग्जाम्पल में से पी को ले और उसको रैप करे। डिव स्टाइल कलर रेड। रैप क्या मतलब है? यानी इर्द गिर्द किसके अंदर आ जाए, वो रेड बॉर्डर के अंदर। अगर मैं इसको रन करूँ, मैं अब रिफ्रेश करूँ तो आप देखेंगे कि वो जो सारे पैराग्राफ रेड हो गए। और अगर मैं अब इसकी जो डेवलपर टूल से देखूँ कि क्या ये वाकई में पैराग्राफ डिव के अंदर आ गए हैं, क्योंकि इनकी एक डिव अलग बन जाएगी ना, तो हमें भी पता चलेगा कि अगर मैं इस पैराग्राफ को देखूँ तो ये मेरे बॉडी के अंदर, ये मेरा पैराग्राफ टैग्स है ना, तो इन आई एम वर्किंग विद दिस डिव। ये देखिए हर पैराग्राफ, यानी ये मेरा पहला पैराग्राफ। अगर मैं इसको दूसरा करूँ तो मेरी दूसरा पैराग्राफ, यानी इसकी डिव अलग होगी। तो इस तरह मैंने सारे टेक्स्ट को रैप कर दिया। रैप ऑल का फंक्शन क्या करता है? यहाँ तो रैप ने इंडिविजुअली रैप किया है ना, रैप ऑल का फंक्शन जो है वो सारों को एज अ होल रैप कर देता है। अगर मैं इसको जो है अगेन कमेंट करूँ, बाकी को अनकमेंट करूँ, तो आपको जो है ज़्यादा फंक्शनैलिटी क्लियर होगी। अब ये जो है डिव रैप ऑल का फंक्शन है, तो वो क्या करेगा? सारे को रैप कर देगा एज अ होल। ये सारे पैराग्राफ एक डिव के अंदर आ जाएंगे, जो कि दिस पैराग्राफ 1 2 3 4 5 ये एक डिव के अंदर आ गए, जो कि ये पूरी एग्जाम्पल है। ये मेरी पूरी एग्जाम्पल यानी जो डिव की आ गई। ये तो सही मेरी यानी रैप। अगर मैं एम्प्टी का फंक्शन यूज़ करती हूँ तो एम्प्टी क्या करेगा? सारे रिमूव कर देगा, कोई एक भी नहीं छोड़ेगा, बाकी सबको रिमूव कर देगा। तो अगर मैं इसको अगेन रिफ्रेश करूँ तो आपको आइडिया हो जाएगा रिमूव के फंक्शन ने क्या किया है। रिमूव करेगा क्या? सॉरी, एम्प्टी रिमूव ऑल द चाइल्ड एलिमेंट फ्रॉम द मैच्ड एलिमेंट। सारे चाइल्ड एलिमेंट्स को ख़त्म कर देगा जो कि उसमें है। यानी ये मेरे पास है, तो इसको अगर मैं फंक्शन को यूज़ करूँ तो वो सारों को रिमूव कर देगा। ये देखिए सारों को उसने रिमूव कर दिया। अगर अब मैं बाकी के फंक्शंस यूज़ करूँ, उसको कमेंट करूँ, यानी अब हम रिमूव ऑल और डिटैच देखें, तो वो हमारा कुछ इस तरह से होगा। ये आपको सारा कुछ कोड में अवेलेबल होगा, जिसको आप देख के सारा कुछ कर सकते हैं। रिमूव और एम्प्टी में क्या फ़र्क है? रिमूव जो है वो सारों को नहीं करता, वो स्पेसिफिक को भी कर सकता है। यानी यानी कुछ क्लासेस को कर दिया कुछ पर, जबकि एम्प्टी क्या है, वो सारों को रिमूव कर देता है, यानी सबको डिलीट कर देता है। अगर मैं इसको देखूँ तो वो सारे पैराग्राफ्स को रहने देगा, बाकी जो हमने तो रिमूव क्या करेगा? वो जो बाकी देखे जो मैंने मेंशन किया थे उसे उनको किया, यानी जिनकी क्लास ए, रिमूव उनको करे पैराग्राफ में जिनकी क्लास डॉट ए। मैंने आपको बताया था कि डॉट आए तो क्लास होगी डॉट बी, तो डॉट ए वाला यानी पहला पैराग्राफ, और जो डॉट बी वाला है जो यानी पहला तीसरा पैराग्राफ, तो ये हमारा रिमूव हो जाएगा। इसी तरह अगर मैं रिमूव ऑल का डिटैच का फंक्शन यूज़ करूँ तो डिटैच भी यही करता है, ए और बी को जो है अलग अलग कर देगा। तो अगर उसको मैं रन करके दिखाऊँ तो सेम फंक्शन एज अ होल वो ये करेगा।
रिमूव और डिटैच में फ़र्क क्या है? रिमूव और डिटैच में ये फ़र्क है कि अगर मैं कोई चीज़ रिमूव करती हूँ, यानी कोई मेरा यानी पैराग्राफ रिमूव करती हूँ, तो वो तो रिमूव होगा, उसके साथ का रिलेटेड डाटा भी रिमूव हो जाएगा और इवेंट हैंडलर। डिटैच क्या करता है, वो रिमूव तो कर देता है, लेकिन उसका इवेंट हैंडलर और उसके जो है वो इवेंट हैंडलर और उसका जितना भी एम्बेडेड डाटा है ना, वो डिलीट नहीं करता। तो ये सारा कुछ हमारा जो था वो था डिटैच, रिमूव, एम्प्टी था। हम इस तरह हम इसको रिमूव और डिटैच में फ़र्क बता सकते हैं। अच्छा, अगर तो ये तो हो गया था रिमूव और डिटैच। अगर मैं इसको कमेंट करूँ, इसको अनकमेंट करूँ, तो ये रिप्लेस करेगा, यानी क्या है, डिव को रिप्लेस करेगा डॉट रिप्लेस ऑल के फंक्शन से, एग्जाम्पल जिसकी आईडीज के साथ उसको रिप्लेस कर देगा जिनकी है। अब मैं इसको अगर करूँ, तो इसने रिप्लेस कर दिया, 2 रिप्लेस हो गया 3 4। क्यों? क्योंकि उनकी आईडीज थी, क्योंकि हमने उसकी स्पेसिफिकेशन में ही आईडीज लिखा है। ये मेरे पास जो थी, मैंने आईडीज में से यानी यानी कौन कौन सा 2 में आईडी है, 3 में और 4 में आईडी है, यानी सॉरी 4 और 5 में आईडी है। अगर मैं उसको देखूं, यानी इसको अब कमेंट करूँ और बाकी दूसरे को अनकमेंट करूँ, तो इसमें क्या होगा, ये रिप्लेस कर देगा किससे, जो है रिप्लेस और रिप्लेसमेंट में फ़र्क कोई नहीं, रिप्लेस और रिप्लेसमेंट में सिर्फ हमारे आर्गूमेंट्स का फ़र्क है, फंक्शन दोनों ही सेम परफॉर्म करते हैं। रिमूव और डिटैच में क्या फ़र्क है, वो डाटा तो रिमूव कर देते हैं दोनों, लेकिन जो रिमूव है वो रिमूव ऑल, और वो जो हमारा जो है वो हमारे डाटा को तो रिमूव करते हैं, लेकिन जो इवेंट हैंडलर और उसको भी रिमूव कर देता है। जबकि जो है हमारा डिटैच, वो रिमूव तो करता है, लेकिन हमारे इवेंट हैंडलर अपने ब्रांडेड डाटा को रिमूव नहीं करता, उसको मेंटेन करता है। फंक्शन सेम सेम। अगर मैं चाहती हूँ कि अगर अब मैं किसी फंक्शन के थ्रू, यानी रिप्लेस विद को किसी फंक्शन के थ्रू यानी कराना चाहती हूँ, कोई स्पेसिफिक कराना चाहती हूँ, तो मैं इसको कैसे यूज़ करूँगी? सिंपली मैं इसको यानी एक फंक्शन को डिफाइन, इसको कमेंट कर लूँ और उसको जो है कर दूँ, तो ये फंक्शन है मेरा जिसमें इंडेक्स जिसका 1 होगा उसको रिप्लेस कर देगा तब तक ये -1 ना हो जाए, और कर दे दिस इज़ अ पैराग्राफ ऊनो। और ये मेरे ये रिप्लेसमेंट यानी स्पेसिफिक जो मैंने आपको बताया था वो भी हम कर सकते हैं। देखिए, दिस पैराग्राफ ऊनो, उसके साथ रिप्लेस करनी, यानी इस ट्यूटोरियल में मैंने आपको ऑल्टरिंग सिखाया, हम कैसे ऑल्टरिंग कर सकते हैं। हम सब कुछ ऑल्टर कर सकते हैं, कोई स्पेसिफिक थिंग भी ऑल्टर कर सकते हैं, किसी के स्पेसिफिक इंडेक्स को लेके ऑल्टर कर सकते हैं, क्लासेस के थ्रू ऑल्टर कर सकते हैं, किसी फंक्शन के थ्रू ऑल्टर कर सकते हैं। ये सब जो है हमने डिफरेंट ऑल्टरिंग फंक्शन पढ़े हैं। आई होप सो आपको ये सब समझ आ गया हो।